नमस्कार दोस्तों। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला किसी फिल्म से कम नहीं था। हर 2-3 ओवर बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैच ने नया ट्विस्ट पकड़ लिया हो। कभी भारत पूरी तरह हावी दिख रहा था तो अगले ही पल जिम्बाब्वे वापसी की उम्मीद जगाने लगता। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, माहौल का टेम्परेचर सीधे हाई हो गया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब का ऐतिहासिक मैदान पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। भारतीय फैंस के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था और सभी की नजरें टॉस पर टिकी थीं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने भी मुस्कुराते हुए उनका साथ दे दिया। टॉस जीतते ही उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए पहले बल्लेबाजी चुन ली। मतलब साफ था, पहले रन बनाओ, फिर जिम्बाब्वे को रन नहीं, सिर्फ टेंशन गिनने दो। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भारत की प्लेइंग 11 सामने आई। एक तरफ थे तूफानी अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। जैसे ही दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, भाई ये 15 साल का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कमाल करेगा। और शायद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी यही सोच रहे होंगे कि चलो बच्चे को थोड़ा टेस्ट करते हैं। लेकिन बॉस, टेस्ट तो उल्टा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का शुरू हो गया। जिम्बाब्वे की तरफ से अनुभवी तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा पहला ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर डॉट गेंदबाज ने राहत की सांस ली। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आराम से 1 रन लेकर स्ट्राइक वैभव को दे दी। अब सबकी निगाहें उस 15 साल के बल्लेबाज पर थीं। नगारवा ने तीसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट डाली और वैभव ने ऐसा शानदार चौका जड़ा कि गेंद सीधे बाउंड्री से जाकर मिली। चौका क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी एंट्री का ट्रेलर रिलीज कर दिया हो। इसके बाद दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजारबानी गेंदबाजी करने आए। शायद उन्हें लगा होगा कि अब बच्चे को स्पीड से डराएंगे, लेकिन वैभव ने पहली ही गेंद पर ऐसा लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टैंड्स में जाकर आराम करने लगी। अगली गेंद पर चौका, फिर एक और करारा शॉट। मुजारबानी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे मोबाइल में नेटवर्क ही गायब हो गया हो। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गेंद डालें कहां। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव और दमदार पुल शॉट्स से रन ऐसे बटोरे जैसे ऑफर चल रहा हो, एक गेंद डालो, एक चौका मुफ्त पाओ। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पूरी प्लानिंग को कुछ ही मिनटों में हवा कर दिया। तीसरा ओवर लेकर ब्रैड इवांस आए। शायद उन्हें लगा होगा कि अब कुछ अलग करेंगे, लेकिन वैभव का मूड तो आज अलग ही लेवल पर था। पहली ही गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए रवाना। अगली गेंद पर ऐसा जबरदस्त पुल शॉट कि दर्शक अपनी सीट छोड़कर झूमने लगे। उधर अभिषेक शर्मा ने भी 2 शानदार चौके लगाकर साफ कर दिया कि आज सिर्फ वैभव नहीं, पूरी भारतीय ओपनिंग जोड़ी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की नींद उड़ाने आई है। जिम्बाब्वे के फील्डर कभी बाउंड्री लाइन की तरफ भाग रहे थे, कभी आसमान में गेंद ढूंढ रहे थे, तो कभी एक दूसरे का चेहरा देखकर यही सोच रहे थे कि भाई आखिर ये रुकेगा कब। और भारतीय फैंस, वो तो हर चौके छक्के के साथ ऐसा जश्न मना रहे थे जैसे हर गेंद पर दिवाली आ गई हो। शुरुआत से ही भारत ने ऐसा दबदबा बनाया कि मैच देखने वाले हर क्रिकेट प्रेमी को महसूस हो गया, आज हरारे के मैदान पर बल्ला नहीं तूफान बोल रहा है। चौथे ओवर में गेंद टिनोटेंडा मापोसा को सौंपी गई, लेकिन जिम्बाब्वे की किस्मत में कोई राहत नहीं थी। वैभव ने मापोसा की गेंदों पर लगातार एक चौका और एक विशाल जड़ा, जबकि अभिषेक ने अपनी कलात्मक टाइमिंग से स्क्वायर कट के जरिए एक और दर्शनीय बाउंड्री निकाली। पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवरों का खेल खत्म होने तक ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रन के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन असली बवंडर और तबाही तो 5वें ओवर में आई, जब वैभव सूर्यवंशी ने मैच का रुख पूरी तरह से एक तरफा मोड़ दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनके एक ही ओवर में लगातार 3 भयंकर और 2 चौके जड़ डाले। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, दूसरी डीप मिड विकेट में और तीसरी गेंद सीधे साइड स्क्रीन के पार जाकर गिरी। रजा के इस एक ही ओवर से 28 रन निकल आए। ये तबाही देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान, सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि आज हरारे के मैदान पर कुछ ऐसा ऐतिहासिक घटित होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। छठे ओवर तक भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 101 रन के पार पहुंच चुका था। पावर प्ले खत्म होने तक वैभव केवल 18 गेंदों में 70 रनों पर खेल रहे थे, जबकि अभिषेक शर्मा भी अपने आक्रामक अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। संगीत जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बेबस होकर बार-बार फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। 7वें ओवर में रयान बर्ल गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत घुटना टेक कर एक ऐसे कड़क स्वीप शॉट से किया जो सीधे हरारे स्टेडियम के स्टैंड्स की ऊपरी दीवार से जा टकराया। अगली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 100 मीटर का एक और विशाल। अब पूरा मैदान सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के नारों से गूंज रहा था, वैभव वैभव वैभव। 8वें ओवर में आखिरकार वो ऐतिहासिक, चमत्कारी और बहुप्रतीक्षित पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरा भारत और विश्व क्रिकेट जगत कर रहा था।
सिकंदर रजा की ओवरपिच गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कड़क लगाते हुए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 28 गेंदों के भीतर अपना T20 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। ये दृश्य देखते ही पूरा हरारे स्टेडियम सम्मान में खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच, सपोर्ट स्टाफ और कप्तान श्रेयस अय्यर तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा तो खुशी के मारे दौड़ते हुए वैभव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी बाहों में उठाकर गले से लगा लिया। इतनी कम उम्र में और इतनी तूफानी रफ्तार से शतक ठोकने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ। वे तो मानो आज हरारे में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का नामोनिशान मिटाने की कसम खाकर आए थे। उन्होंने स्पिनरों को क्रीज से बाहर निकलकर आगे बढ़कर निशाना बनाया और तेज गेंदबाजों की शॉर्ट गेंदों पर बेखौफ होकर पुल और फ्लिक शॉट्स खेले। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए एक 150 रनों से भी ज्यादा की ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी जोड़ दी। 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी लगाकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 10वें ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 170 रन के पार जा चुका था। ये मुकाबला किसी क्रिकेट मैच जैसा नहीं बल्कि किसी वीडियो गेम का हिस्सा लग रहा था, जहां हर गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी। जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाज मैदान पर पूरी तरह हताश और बेबस खड़े थे। 11वें ओवर में आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाते हुए लगातार 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी झड़कर अपना व्यक्तिगत स्कोर 67 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने आज मैदान पर अपनी इस विस्फोटक और निडर बल्लेबाजी से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बेहद भरपूर, अटूट और यादगार साथ निभाया था। लेकिन अगली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की बॉल पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वे बाउंड्री लाइन पर सीधे कैच थमा बैठे। जब अभिषेक शर्मा 67 रनों की यह बहुमूल्य और तूफानी पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो पूरे हरारे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी इस निडर पारी का शानदार अभिवादन किया। अभिषेक के आउट होने के बाद कप्तान सरपंच साहब यानी श्रेयस अय्यर खुद भारतीय बल्लेबाजी को संभालने के लिए मैदान पर उतरे। अय्यर ने क्रीज पर आते ही कमाल की परिपक्वता और समझदारी दिखाई। उन्होंने बिना समय गवाए लगातार स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया ताकि दूसरे छोर पर पूरी तरह सेट हो चुके तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ वैभव का बल्ला तो आज रुकने या थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। 12वें ओवर में वैभव ने फिर से अपनी बेमिसाल क्लास और महारत दिखाते हुए गेंदबाजों के धागे खोल दिए और लगातार 3 दर्शनीय चौके जड़ दिए। पहला गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए, दूसरा ऑन द जाकर बैकफुट पंच और तीसरा नजाकत भरा लेग ग्लास स्क्वायर कट। जिम्बाब्वे के असहाय गेंदबाज सिर्फ हाथ मलते और बाउंड्री से गेंद उठाकर वापस लाते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी धीरे धीरे अपनी गियर बदली और बाउंड्रीज बटोरकर स्कोर बोर्ड को तेज गति देना शुरू किया। 13वें ओवर में तो वैभव सूर्यवंशी ने हरारे के मैदान पर का ऐसा अंधाधुंध बवंडर और बारिश लादी दी कि स्टेडियम का हर एक कोना गूंज उठा। लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग और स्ट्रेट बाउंड्री। मैदान का ऐसा कोई कोना या दिशा बाकी नहीं बची थी जहां उन्होंने गेंद को दर्शक दीर्घा की ऊपरी कतारों में ना भेजा हो। उनका एक तो इतनी भयंकर दूरी पर जाकर गिरा कि स्टैंड्स में बैठे दर्शक उस गेंद को कैच करने की होड़ में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। जब 13वां ओवर समाप्त हुआ तब भारत का विशाल स्कोर 210 रन के आंकड़े को पार कर चुका था और वैभव सूर्यवंशी अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे खूंखार, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। फिर आया पारी का 14वां ओवर, जहां जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के पास भी वैभव का कोई तोड़ नहीं था। नगारवा की पहली ही गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से चौका मारा। दूसरी गेंद पर एक 105 मीटर का गगनचुंबी जड़ा और तीसरी गेंद पर एक बार फिर कड़क कवर ड्राइव चौका ठोक दिया। अब वैभव का व्यक्तिगत स्कोर 140 रन के बेहद करीब पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे का पूरा खेमा गेंदबाज और कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर मानसिक रूप से पूरी तरह सरेंडर कर चुके थे। आखिरकार 15वें ओवर में ब्रैडी वॉन्स की गेंद पर एक और विशाल बाउंड्री लगाने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। लेकिन पवेलियन लौटने से पहले यह 15 साल का वंडर बॉय मात्र कुछ ही गेंदों में 138 रनों की ऐसी ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेल चुका था जिसने पूरे T20 क्रिकेट के इतिहास को हिलाकर रख दिया। उनकी इस पारी में इतने चौके और शामिल थे कि पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। जब वे मुस्कुराते हुए पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे तो विरोधी टीम जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और उनकी इस पारी को सलाम किया। वैभव के आउट होने के बाद उपकान तिलक वर्मा क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपना आक्रामक खेल जारी रखा।
कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने तीसरे विकेट के लिए मैदान पर आते ही तबाही मचाई। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान के चारों तरफ मैदान को नापते हुए आकर्षक और मैदानी शॉट्स लगाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। अय्यर ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और 63 रनों की बेहद आक्रामक कप्तानी पारी खेली। 17वें ओवर तक भारत का स्कोर 240 रन के आंकड़े को पार कर चुका था और अब सामने लक्ष्य था 270 रन का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर बनाना। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और फिनिशर रिंकू सिंह ने डेथ ओवरों में बाउंड्रीज की ऐसी बौछार की कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज दिशाहीन नजर आने लगे। अंतिम 3 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में लगभग 45 रन बटोर लिए। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 270 रनों का अविश्वसनीय, ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा महास्को खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 138 रन बनाए, अभिषेक शर्मा ने 67 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 63 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसने जिम्बाब्वे की टीम के होश पूरी तरह उड़ाकर रख दिए। 271 रनों के इस नामुमकिन, अकल्पनीय और पहाड़ जैसे विशाल माहौल पीछा करने उतरी मेजबान जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद ही आक्रामक, निडर और विस्फोटक रही। इतना बड़ा महा टारगेट और रन रेट का भयंकर दबाव सामने था। इसीलिए जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाज ओपनर ब्रायन बेनेट और ताड़ीवन नाशे मरुमानी मैदान में कदम रखने से पहले ही ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर टीम को इस ऐतिहासिक मुकाबले में बने रहना है और अपनी साख बचानी है तो पहली ही गेंद से बिना किसी डर के बल्ला घुमाना होगा और बाउंड्रीज की ताबड़तोड़ बरसात करनी होगी। दूसरी ओर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ से नई गेंद की कमान 150 की स्पीड से आग उगलने वाले रफ्तार के सौदागर मयंक यादव और डेथ ओवरों के यॉर्कर स्पेशलिस्ट यश ठाकुर के मजबूत हाथों में थमाई गई थी। पहले ही ओवर में मयंक यादव ने अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की भयंकर सनसनाती रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। लेकिन दूसरे ही ओवर में ताड़ीवन नाशे मरुमानी ने अपने खतरनाक तेवर दिखाते हुए यश ठाकुर की स्विंग होती गेंदों पर लगातार 2 कड़क और दर्शनीय चौके झड़कर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए कि वे आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं। पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवरों का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन तक पहुंच चुका था और मैदान का माहौल देखकर ऐसा लगने लगा था कि जिम्बाब्वे आज भारत को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। 5वें ओवर में ब्रायन बेनेट ने अपने पैर खोले और आक्रामक रुख अपनाते हुए 2 विशाल गगनचुंबी जड़ दिए, जिससे एक पल के लिए भारतीय खेमे और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी हलचल पैदा हो गई। लेकिन 6ठे ओवर में आखिरकार भारत को वो पहली बड़ी रणनीतिक और बहुप्रतीक्षित सफलता मिल ही गई। रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की 152 किलोमीटर घंटे की भयंकर रीढ़ की हड्डी में कंपी छुद्धाने वाली बाउंसर गेंद पर मरुमानी पुल शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उड़ गई, जिसे विकेट कीपर ईशान किशन ने बिना कोई गलती किए बेहद फुर्ती और मुस्तैदी से लपक लिया। मरुमानी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी खिलाड़ी और कप्तान सिकंदर रजा। उन्होंने सेठ बल्लेबाज ब्रायन बेनेट के साथ मिलकर बेहद समझदारी और सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जोखिम भरे शॉट्स की जगह टाइमिंग का इस्तेमाल किया और कुछ कड़क अवदर्शनीय लगाकर हरारे स्पोर्ट्स क्लब के दर्शकों में थोड़ी उम्मीद जगा दी। देखते संगीत ही देखते 10 ओवरों का खेल खत्म होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन लगातार बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट के भयंकर और असहनीय दबाव में कप्तान सिकंदर रजा अपनी एकाग्रता खो बैठे। भारतीय कप्तान ने गेंद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपी। वरुण ने अपनी जादुई और रहस्यमयी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि सिकंदर रजा गेंद की दिशा को पूरी तरह पढ़ने में नाकाम रहे। गेंद हवा में टर्न होती हुई सीधे जाकर मिडिल स्टंप से टकराई और सिकंदर रजा क्लीन बोल्ड होकर भारी मन से पवेलियन लौट गए। कप्तान सिकंदर रजा के इस तरह आउट होते ही जिम्बाब्वे का पूरा मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बुरी तरह ढह गया। रियान बर्ल और डायन मायर्स जैसे मध्य क्रम के बल्लेबाज बड़े हवाई शॉट्स खेलने और आस्किंग रन रेट को पकड़ने के चक्कर में शिवम दुबे की मीडियम पेस और वरुण चक्रवर्ती की घातक स्पिन गेंदबाजी का शिकार बनते चले गए और एक के बाद एक पवेलियन की राह नापते रहे।
जिम्बाब्वे की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों का खेल खत्म होने तक 8 विकेट खोकर केवल 190 रन ही बना सकी और भारत ने यह पहला टी20 मुकाबला 80 रनों के विशाल एकतरफा और ऐतिहासिक अंतर से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से बेहद घातक और किफायती गेंदबाजी करते हुए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़कर रख दी। हालांकि हरारे के मैदान पर मिली भारत की इस ऐतिहासिक और यादगार जीत के सबसे बड़े असली और निर्विवाद हीरो रहे 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने मात्र 28 गेंदों के भीतर अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक ठोकते हुए 138 रनों की ऐसी अविश्वसनीय, विनाशकारी और रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेली, जिसने अकेले अपने दम पर मैच का पासा पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया और जिम्बाब्वे को मुकाबले से ही बाहर कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हरारे के मैदान पर खेले गए इस पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत का असली हीरो कौन सा खिलाड़ी रहा? 138 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी, 67 रन ठोकने वाले अभिषेक शर्मा या फिर 63 रनों की कप्तानी पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरी ताकत से जरूर ठोकिए बॉस। वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की ऐसी ही पक्की, कड़क और इन डेप्थ लाइव खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।